मैं आज आपको सामाजिक संरचना के बारे में बता रही हूँ। सोशल स्ट्रक्चर संरचना एवं प्रकार्य समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन्हें समझे बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संगठन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नहीं समझ सकते। जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती है। ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और अपने अपने स्थान पर अपेक्षितया स्थिर होती हैं। इन सभी के सहयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप प्रकट होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इन सबके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित हैं। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना अपेक्षितया एक स्थिर अवधारणा है, जिसमें अपवाद रूप में ही परिवर्तन होते हैं। अब मैं आपको सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है। इसमें हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, सिर, पेट आदि एक व्यवस्थित क्रम में परस्पर जुड़ते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है, जिसके बाह्य रूप को स्पष्टतः देखा जा सकता है। इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाह्य ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्यविधि से नहीं है। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियाँ आदि हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती हैं, अतः यह अखंड नहीं है। फिर भी ये इकाइयाँ जब परस्पर एक क्रम में जुड़ जाती हैं तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती हैं। सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती, वरन उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड या योग से ही नहीं होता, वरन उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने से होता है। क्रम के अभाव में संरचना की
नहीं बन सकती। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षातया स्थायी होती हैं। उदाहरण के लिए समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियाँ एवं संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, आर्थिक व शैक्षणिक संगठन एवं विवाह आदि समाज में अपेक्षातया स्थायी रूप से पाए जाते हैं। इनमें छोटा मोटा परिवर्तन होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती। दूसरा है, सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में पाया जाता है। प्रथम, इकाइयाँ स्वयं स्थायी होती हैं तथा द्वितीय, इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पाई जाती है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। मैकाइवर और पार्सन्स सामाजिक संरचना को एक अमूर्त धारणा मानते हैं। उनका मत है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से मिलकर होता है। ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं। इनका भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार या रूप नहीं है। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है। अतः इन्हें निर्मित सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। ये संबंध अमूर्त हैं, अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उप संरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार से शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन व श्वसन संस्थाओं आदि से होता है, जिसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उप संरचनाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था आदि के द्वारा होता है, जिनकी स्वयं की अपनी एक संरचना होती है। इस प्रकार अनेक उप संरचना मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, जिनकी अपनी भी एक संरचना होती है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वे दूसरे समाज से भिन्न होती है। चूँकि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, अतः वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न संस्था की संस्कृति, राजनीतिक दशा एवं भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। अतः सामाजिक संरचना भी इनसे प्रभावित होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद व स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ जाती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आदि की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किंतु कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती और न ही उसमें पूर्ण संगठन पाया जाता है। कई बार ये समाज में विघटन भी पैदा करती है। मर्टन तथा दुर्खिम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है।
समाज संरचना में संगठन के एवं विघटन पैदा करने वाले दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं।